अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज की इस वीडियो में हम सूरे तब्बत का तर्जुमा और उसकी तरकीब नहवी पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमा फरमाते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वह तबाह हो ही गया। तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वह तबाह हो ही गया। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसे कुछ काम ना आया उसका माल और ना जो कमाया। सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, अब धंसता है लपट मारती आग में वो और उसकी जोरू लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाती। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा है। तो ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा फरमाया है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाएं और वो तबाह हो ही गया। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसे उसके माल और उसकी कमाई ने बेनियाज न किया, उसे उसके माल और उसकी कमाई ने कुछ फ़ायदा न दिया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब वो धंसेगा लपट मारती आग में, और उसकी बीवी लकड़ी का बोझ उठाने वाली, लकड़ियों का बोझ उठाने वाली। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा है। तरकीब समाज फरमाएँ। बा हर्फ जार, इसमें मुदाफ़ अल्लाह कलमे जलालत मौसूफ। कायदा है कि जब पहला नकरा हो और दूसरा मारिफा हो तो नकरा को मुदाफ़ और मारिफा को मुदाफ़ इलैह बनाते हैं। तो बा हर्फ जार, इसमें मुदाफ़ अल्लाह कलमे जलालत मौसूफ। अर्रहमान सिफ़त मुशब्बा सिग़ा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल। सिफ़त मुशब्बा अपने फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर सिफ़त अव्वल हुई अल्लाह कलमे जलालत की। अर्रहीम सिफ़त मुशब्बा सिग़ा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल। सिफ़त मुशब्बा अपने फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर सिफ़त सानी हुई अल्लाह कलमे जलालत की। मौसूफ़ अपनी दोनों सिफ़त से मिलकर, ये बिस्मे का मुदाफ़ इलैह, इसमें का मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर बाजार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र हुआ अशरअ या अबदअ फ़ेल के। अशरअ फ़ेल मुदारे मारूफ़ सिग़ा वाहिद मुतकल्लिम, इसमें अना के ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल। फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर जुमला फ़ेलिया लफ़्ज़न ख़बरिया मानन इंशाइया हुआ। क्योंकि कुरान मुक़द्दस है ये, तो कुरान मुक़द्दस ये सब इंशाई हैं, किसे लफ्ज़न ख़बरिया मानन इंशाइया कहा जाता है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तब्बत ये फ़ेल मादी मारूफ़ सिग़ा वाहिद मुअन्नस गाइब है। तब्बत क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि यद जो है ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है, यानी जिस्म के आधा जो जुफ्त हैं वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। और यदा ये असल में यदाने था, तो जब इज़ाफ़त कर दी गई यदा की, यदाने की अबी की तरफ, तो नून गिर गया इज़ाफ़त की वजह से। तो तब्बत ये बाब ज़रबा यज़रिबु सुलासी मुजद्दद है। तब्बत फ़ेल मादी मारूफ़ सिग़ा वाहिद मुअन्नस गाइब। यदा मुदाफ़, अबी मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ लहबिन मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ इलैह से मिलकर यदा का मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर तब्बत का फ़ाइल। तब्बत फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया लफ़्ज़न ख़बरिया मानन इंशाइया होकर मातूफ़ अलैह। वाव हर्फ़ अत्फ़। तब्बा फ़ेल मादी मारूफ़ सिग़ा वाहिद मुज़क्कर गाइब, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया लफ्ज़न ख़बरिया मानन इंशाइया होकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर जुमला मातूफ़ा हुआ।
मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। तो मा अगना में जो मा है इसके बारे में दो कौल है। एक ये कि ये तो मा नाफिया है जो ज़ाहिर है, दूसरा ये कि यहाँ पर जो मा है ये इस्तिफ़हाम इनकारी है। तो मा अगना ये अगना युगनी इगनाअन बाबी इफ़आल से है। मा अगना फ़ेले मादी मनफ़ी मारूफ सिगा वाहिद मुदक्कर गाइब। अन हर्फ जार हो ज़मीर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़्व मुतअल्लिक़ हो गया अगना फ़ेल के। मालूहु हमने कायदा बताया था कि पहला नकरा हो और उसके बाद उसके साथ ज़मीर लगकर आ जाए, या ज़मीर के साथ इस्म के साथ जो ज़मीर लगकर आती है वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कहलाती है। इस्म मुदाफ़ बनता है, ज़मीर मुदाफ़ इलैह बनती है। लिहाजा यहाँ पर मालो मुदाफ़ हो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ इलैह से मिलकर मातूफ़ अलैह। वमा कसब वाव हरफियात। अब मा कसब में जो मा है इसमें तीन एहतमाल है। एक ये या तो ये मा मस्दरिया है, दूसरा या तो मा मौसूफ़ा है, तीसरा या तो मा मौसूला है। और कसबा में जो उसके बाद जो मा मौसूल की तरफ लौटने वाली ज़मीर वो यहाँ पर महदूफ़ होगी। तो यहाँ पर हम मा अगर मस्दरिया बनाते हैं तो मा बाद मुफरद की तावील में होकर ये मातूफ़ हो जाएगा, और मौसूफ़ा बनाते हैं तो मा बाद उसी मा की सिफत बन जाएगी, और अगर इसको जो है मौसूला बनाते हैं तो मा बाद सिला बन जाएगा। तो मा मौसूला हमने जो तर्जुमा किया आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मा मौसूला ही करार दिया है, जैसा कि तर्जुमा से वाज़ेह है। तो मा इसमें मौसूल। कसबा यकसिबो बाब ज़रबा यज़रिबो कसबन कमाना। कसबा फ़ेल मादी मारूफ सिगा वाहिद मुदक्कर गाइब। इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर लफ्ज़न ख़बरिया मानन इंशाइया होकर ये मा मौसूल का सिला, मौसूल सिला से मिलकर मातूफ़ हो गया मालूहू पर। मालूहू मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर अगना मा अगना का फ़ाइल, मा अगना फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़े लग़्व से मिलकर जुमला फ़ेलिया लफ्ज़न ख़बरिया मानन इंशाइया हुआ। सयस्ला नारुन ज़ाता लहबिन वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सयस्ला फ़ेल मुदारे मारूफ सिगा वाहिद मुदक्कर गाइब। इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा ये फ़ाइल है, मगर बनेगी ये पहले मातूफ़ अलैह, क्योंकि आगे जो वम्रअतुहु आ रहा है उसका अत्फ़ होगा इसी सयस्ला में हुआ ज़मीर पर। अब कोई ये सवाल कर सकता है कि हमने तो ये कायदा पढ़ा है कि जब ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पर अत्फ़ किया जाए तो उसकी ताकीद ज़मीर मरफ़ूअ मुनफ़सिल के ज़रिए लाना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर जवाब देंगे कि यहाँ पर फ़स्ल जो नारन ज़ाता लहबिन है ये या तो मफ़ूल बिही या तो मफ़ूल फ़ी है, और इस मफ़ूल बिही को दरमियान में इन दोनों को लेकर आए तो ये फ़स्ल हो गई। अब अलग से ज़मीर मरफ़ूअ मुनफ़सिल को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हुआ कि ज़मीर इसमें क्या बन गई मातूफ़ अलैह। नारन मौसूफ़, क्योंकि इस आग की सिफत है ज़ाता लहबिन कि ये आग जो है ऐसी वैसी आग नहीं है, बल्कि ये आग है लपट मारने वाली, लपट मारती हुई आग है ये। तो नारन ये मौसूफ़ है, ज़ाता मुदाफ़ लहबिन मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ इलैह से मिलकर ये नारन की सिफत, नारन मौसूफ़ अपनी सिफत से मिलकर, और इराबुल कुरान में इसे मफ़ऊल बिही बनाया है, और हमने एक जगह पढ़ा तो इसको मफ़ऊल फ़ीह बनाया गया है। तो हम यहाँ मफ़ऊल बिही बनाते हैं। वाव हरफ़ियत इमरातो मुदाफ़ हो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफ़ इलैह। हमने कायदा बताया था कि इसम के साथ जो ज़मीर लग कर आती है वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कहलाती, इसम मुदाफ़ बनता है, ज़मीर मुदाफ़ इलैह बनती है। इमरातो मुदाफ़ हो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ इलैह से मिलकर ज़ुल्हाल। अब ये मुदाफ़ इलैह से मिलकर ज़ुल्हाल हो गया, और इसका हाल अव्वल है हम्मालतल हतब, और हाल सानी होगा फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। या तो वम्रअतुहु ये बन जाएगा ज़ुल्हाल, और इसका जो हाल होगा वो फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद होगा। या ऐसा हो सकता है कि फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद इमराअतुहु का भी हाल बन सकता है, और हम्माला में जो हिया ज़मीर है उसका भी हाल बन सकता है। तो तरकीब मुलाहज़ा करें, इमरातु मुदाफ़ इलैह से मिलकर ज़ुल्हाल, हम्माला ये सिग़ा मुबालग़ा है खूब उठाने वाली, इसमें ये मुदाफ़ है, इसमें हिया के ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल है। अल हतब मुदाफ़ इलैह,
हम्माला में जो हिया ज़मीर इसको बना दे ज़ुल्हाल, ये ज़ुल्हाल बन सकता है। और फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद को बना दें इसी का हाल, या तो ऐसा करें कि फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद को इमरातुहु का हाल बना दें। तो बहरहाल दोनों तरकीब हो सकती है। फ़ी हर्फ जार जीद मुदाफ़ हा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ इलैह से मिलकर फ़ी जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र हुआ साबितुन के। साबितुन इसमें फ़ाइल सिगा वाहिद मुदक्कर, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक़ से मिलकर शिबह जुमला इसमिया होकर ख़बर मुक़द्दम। हब्लुन मौसूफ़, हमने इसे मौसूफ़ क्यों बनाया? कोई सवाल कर सकता है कि मौसूफ़ क्यों बनाया, कायदा क्या? तुम कहेंगे कायदा है कि नकरा के बाद अगर जार मजरूर आ जाए तो नकरा को मौसूफ़ और जार मजरूर को उसकी सिफ़त बनाते हैं। लिहाजा हब्लुन ये मौसूफ़ और मिन हर्फ जार मसदिन मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र हो जाएगा साबितुन के। कोई सवाल करेंगे साबितुन क्यों निकाला, तो हम जवाब देंगे कि हब्लुन यहाँ पर जो है मरफ़ूअ है, नकरा है, इसी वजह से हमने साबितुन को भी मरफ़ूअ निकाला, नकरा निकाला। ठीक, तो साबितुन इसमें फ़ाइल सिगा वाहिद मुदक्कर, इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक़ यानी ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिबह जुमला इसमिया होकर हब्लुन मौसूफ़ की सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर यह मुब्तदा मुअख़्ख़र, मुब्तदा अपनी ख़बर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया होकर या तो आप इसको हाल बना दें हम्माला में हिया ज़मीर का, या तो आप इसको इमरातुहु का हाल बना दें। अब ज़ुल्हाल अपने हाल से मिलकर मातूफ़ हो गया ये यसला में हुआ ज़मीर पर, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर यसला का फ़ाइल, यसला फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही या मफ़ऊल फ़ीह से मिलकर जुमला फ़ेलिया लफ्ज़न ख़बरिया मानन इंशाइया हुआ। यहाँ पर जो हम्मालतल हतब ज़िक्र है, तो हम्मालतल हतब की एक तरकीब और हो सकती है, किसे हम फ़ेल महदूब अज़ुम्मो का इसको फ़ेल महदूब अज़ुम्मो का मफ़ऊल बिही बना दें। तो अज़ुम्मो फ़ेल मुदारे मारूफ से गवाहिद मुतकल्लिम, इसमें अना के ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, और हम्मालतल हतब ये मुदाफ़ इलैह से मिलकर मफ़ऊल बिही, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बयान हुआ कि तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, यहाँ पर लफ्ज़ तब्बत आया है। यहाँ पर लफ्ज़ तब्बत क्यों इस्तेमाल हुआ है, हम आपको उसका पस मंज़र बता दें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन कि अय महबूब आप अपने करीबी कुनबे वालों को डराएं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़ गए और आपने कुरैश को मुखातिब किया, कुफ़ार कुरैश को, और उनसे कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुमसे जंग करना चाहता है, जो तुम्हें ख़त्म करना चाहता है, तो क्या तुम मेरी बात को मान लोगे? तो सब ने बैक ज़ुबान होकर कहा था कि आप अमीन हैं, आप सादिक़ हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला, अगर ऐसा आप कह रहे तो हम बात मान लेंगे आपकी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा तो ये मुझे सादिक़ भी मान चुके हैं, अमीन भी मान चुके हैं, तो अब मैं अल्लाह का पैगाम तक पहुँचा दूँ। तो आपने कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से डराता हूँ, जहन्नम से डराता हूँ, कुफ्र शिर्क की वजह से जो अज़ाब दिए जाएंगे। तो उसी में अबू लहब भी था, और अबू लहब ने उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और कहा तब्बन लका साइरल यौम अलिहादा जमातना, यह बाज़ में इतना ही तब्बन लका अलिहादा जमातना कि तुम्हारे लिए ख़राबी हो, हलाकत हो, बर्बादी हो, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसने कहा क्या तुमने हमें इसीलिए जमा किया है, अलिहादा जमातना। तो जब इसने तब्बन कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसा कहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी लफ्ज़ तब के साथ आयत करीमा नाजिल फरमाई, पूरी सूरत नाजिल फरमा दी और कहा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। तो जब ये आयत करीमा नाजिल, ये जब सूरह नाजिल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतना पढ़ा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तो उस वक्त अबू लहब ने कहा था कि मैं अपनी जान बचाने के लिए अपना माल और अपनी औलाद सब जो है हदिया कर दूंगा। तो आगे बयान हुआ कि तुम माल दे दो या औलाद दे दो, कोई भी चीज़ तुम्हें फ़ायदा नहीं देगी। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, तुम्हें तुम्हारा माल, जो वो माल है, जो तुम्हारी कमाई है, वो कुछ फ़ायदा न देगी। तो इससे पता चलता है कि मा कसब में औलाद भी शामिल है, यानी जो कुछ वो कमाए, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसके काम में नहीं आएंगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दो बेटियां थीं,
एक का नाम हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और दूसरे का नाम हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो जब ये तब्बत यदा अबी लहब व तब नाजिल हुई तो अबू लहब ने अपने दोनों बेटों जिनमें से एक का नाम था उतबा और दूसरे का नाम था उतैबा, जो तारीख़ में बयान किया गया है। तो चूँकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये दोनों बेटियां उतबा और उतैबा के निकाह में थीं, उन दोनों में से एक एक के निकाह में। तो जब ये सूरह नाजिल हुई तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो उस वक्त जो है अबू लहब ने अपने दोनों बेटों उतबा और उतैबा से कहा कि तुम दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक़ दे दो। तो इन दोनों बदबख्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक़ दे दिया। अभी निकाह हुआ था, रुख़्सती नहीं हुई थी, तो इन दोनों ने तलाक़ दे दिया। बल्कि इसमें जो उतैबा था और बाद में है कि उतबा जो था इसने इतनी बदतमीज़ी की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी हाज़िर हुआ और आने के बाद इसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ भी कहे, उल्टे सीधे कलिमात भी बके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कलिमात इसने बके और बहुत घटिया घटिया अल्फाज कहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, कि ऐ परवरदिगार आलम इस पर अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि ये लोग सफ़र कर रहे थे, मुल्क शाम का सफ़र था ग़ालिबन, ये लोग सफ़र में थे और अबू लहब को इतना यकीन था, देखो काफिरों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर इतना यकीन था कि अगर हुज़ूर ने कह दिया तो वो बात होकर रहेगी, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लाते थे। तो ये लोग पहुँचे एक जगह, तो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर जंगल में, जहाँ यह मशहूर था कि यहाँ शेर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अबू लहब ने कहा कि मुझे अपने बेटे पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बद्दुआ माज़अल्लाह बद्दुआ का खौफ लगता है। तो काफ़िले वालों ने मालो असबाब को इकट्ठा किया और ऊंचा सा टीला बनाया और उसको उस पर बिठा दिया। सोचा कि अब ऊंचा टीला बना देंगे तो ये महफूज रहेगा। तो सब के सब सो गए और रात में एक शेर आया जो तमाम लोगों को छोड़कर उसी को खा गया, चीर फाड़ डाला और वहाँ से चला गया। तो गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ को पूरा करने के लिए वो शेर आया हुआ था। तो इस तरीके से ये भी हलाक हुआ। और ये अबू लहब जो है, इसका नाम जो है असल में अब्दुल उज़्ज़ा है। ये अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। ये बहुत ही गोरा और ख़ूबसूरत आदमी था, इसलिए इसकी कुनियत जो है अबू लहब है और इसी कुनियत से वो मशहूर हुआ था, इसी कुनियत की वजह से मशहूर हुआ था। तो यहाँ पर जो कहा तब्बत यदा अबी लहब, अब आयत में अबू लहब के दोनों हाथ हलाक होने से मुराद क्या है? तो हाथ मुराद होने से हाथ जो है हलाक होने से मुराद ये है कि उसकी ज़ात की हलाकत है। क्योंकि आदमी बंदा जो बुराइयां करता है वो हाथ के ज़रिए करता है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना तो हाथ के ज़रिए पहुंचाता है। तो गोया कि हाथ को ज़िक्र करके उसके पूरे ज़ात को बताना मकसूद है कि उसकी पूरी ज़ात हलाक हो गई, उसकी पूरी ज़ात बर्बाद हो गई। तो अबू लहब के मरने का अंजाम क्या हुआ था कि वो बदतरीन जो है, बहुत बदतरीन मौत मरा था। जब वो जंग बदर के एक हफ्ते के बाद जो है काले दाने इसके जिस्म में पड़ गए और काले दाने पड़े, इसी बीमारी में ये बदबख्त मर गया, जिसे अरब की ज़ुबान में अदसा कहा जाता था। अहले अरब जो है इस बीमारी को मुतअद्दी समझते थे, तो वो जो अहले अरब थे इस बीमारी से बहुत बचा करते थे। तो ये इसलिए 3 दिन तक इस मरदूद की लाश पड़ी रही, यानी इस दाने की वजह से कोई इसके करीब नहीं आता था कि ये मर्द मुतअद्दी कहीं हमको भी ये मर्द न लग जाए। तो 3 दिन तक कोई इसके करीब नहीं आया और ये फूल फट कर बदबू देने लगा। इसकी लाश जो थी फूल गई, फट गई और वो बदबू देने लगी। तब उजरत देकर जो है मज़दूरों से फेंकवाई गई है। ये अंजाम इसका होगा। और यहाँ पर जो इसकी बीवी का तज़किरा है हम्मालतुल हतब, तो इसे हम्मालतुल हतब, अच्छा अबू लहब आग में जले तो ये बात समझ में आती है, लेकिन उसकी बीवी क्यों जलेगी? तो उसकी बीवी के बारे में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी। यानी ये जो हम्माला कहा गया है क्योंकि ये बहुत मालदार थी और बहुत मालदार घर से ताल्लुक़ भी रखती थी। तो जब इतनी मालदार थी तो ये कांटे वगैरह क्यों उठाएगी, बोझ क्यों उठाएगी? तो हम्माला कहकर जो खिताब किया गया वो इस वजह से कि ये अपने सरों पर उन कांटों का गट्ठर बनाकर लाती थी, खुद मेहनत करके कांटों का गट्ठर बनाकर लाती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में डाल देती थी ताकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो। तो इस तरीके से तकलीफ़ पहुँचाने के लिए
ये ऐसा करती थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे हम्मालतुल हतब यहाँ कहा और फरमा दिया कि तुम भी मेरे महबूब को तकलीफ़ देती हो तो तुम्हारा भी ठिकाना जहन्नम है। और ये कैसे मरी, इसके मरने का भी तरीक़ा ऐसा है कि एक मरतबा ये जो है वही कांटे इकट्ठा करने के लिए गई थी ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में डाले। तो जब ये आने लगी तो रास्ते में थक गई तो एक पत्थर के पास बैठ गई और गट्ठर अपने सर पर भी रखे हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ते को हुक्म दिया तो फ़रिश्ते ने उस गट्ठर को पीछे की तरफ खींच लिया, गिरा दिया और वो जो रस्सी थी बंधी हुई उसके गले में फंस गई और इतनी तेज़ी के साथ उस फ़रिश्ते ने रस्सी को खींचा था कि फ़ौरन वो वहीं हलाक हो गई। उसकी बीवी जिसका नाम उम्मे जमील था, जिसे हम्मालतुल हतब कहकर यहाँ पुकारा गया, और उसी रस्सी में उसकी मौत हो गई। तो इस आयत करीमा से ये पता चलता है और इस सूरत को पढ़ने के बाद ये पता चलता है, और इसमें जो है 5 आयतें हैं। तो 5 आयात ये हैं जो इस बात पर दलालत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखना, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करना, ये बंदे को जो है कुफ्र की हालत पर मारता भी है और ईमान की दौलत भी नसीब नहीं होती है, और ये हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटा बिछाती थी उसकी बीवी, गोया कि ये दोनों के दोनों मुकम्मल अपना पूरा वक्त ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सताने पर देते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को इन दोनों ने वक्फ़ कर दिया था।